एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज था कि आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। तो देखिए, मैंने कुछ टेस्ट दिए थे, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है मेरा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। तो ये मेरा टेस्ट नंबर 3 है, आप सब देख सकते हैं। और ये मैंने करोल बाग में जाकर ही दिया था। तो इनमें मुझे इसके मार्क्स मिले अभी, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे शेयर करूँ कि इसके आंसर, आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें मुझे ये जो टेस्ट हुआ था मेरा, टोटल 125 मार्क्स का हुआ था और 1.5 आवर्स इसमें टाइम रहता है। मैंने उसमें से गेन किया है कितना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गेन किया है उनमें से टोटल 71 मार्क्स मैंने गेन किया। तो चलिए अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे, मतलब आंसर के फॉर्मेट कैसे होने चाहिए, मैंने कैसे लिखा और मुझे कैसे इतने ये मार्क्स मिले हैं। देखिए, इसके फीडबैक में मुझे क्या क्या मिला। मेरे टीचर ने बोला क्या मिला मुझे लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशंस में वेरी गुड मिला है। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशंस में आप देख सकते हो, उसमें भी वेरी गुड मिला है मुझे। फिर इंट्रोडक्शंस में भी मुझे से वेरी गुड मिला है और कंक्लूजन्स में भी वेरी गुड मिला है। और सर ने मुझे क्या दिया है, उसमें कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है मुझे, कि मैंने पेपर नाइसली अटेम्प्टेड, मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया है। फॉलो द क्वेश्चन स्पेसिफिक कमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन योर आंसर्स, मतलब कि जो भी स्पेसिफिक कमेंट्स उन्होंने दिया है मुझे अपने आंसर्स में इम्प्रूवमेंट के लिए, वो सब भी मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। और कीप प्रैक्टिसिंग मोर, यू कैन श्योर मच बेटर, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर, मतलब टोटल इसमें से क्या थे, इसमें 10 मार्क्स के जो थे, मतलब 150 वर्ड्स वाले जो है वो 4 क्वेश्चंस थे, जिसपे कि शॉर्ट नोट लिखना था मुझे। और बाकी फिर 3 क्वेश्चंस थे मेरे 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। तो मीन्स टोटल से 125 मार्क्स का ये टेस्ट था। तो जब जैसे 10 मार्क्स के होते हैं तो वो उसे आपको 2 पेजेस में लिखना होता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे पावर्स एंड अथॉरिटी के ऊपर मुझे शॉर्ट नोट लिखना था, तो उसको मैंने क्या किया, उसको 2 पेजेस में कंप्लीट करना था। तो देखिए, फर्स्ट ये पेज हो गया एक, और एक ये पेज हो गया। टोटल 2 पेजेस में मुझे लिखना था, 150 वर्ड्स कंप्लीट हुए इसमें। तो मैंने कैसे लिखा, इसके फॉर्मेट क्या थे। तो जो 10 मार्क्स वाले थे उसमें भी मैंने सबसे पहले आप राइटर्स के नेम, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, इनके नाम लिखना है। इनसे इन्होंने क्या बोला है, जैसे उन्होंने पावर्स के बारे में, इन्होंने पावर्स को कैसे डिफाइन किया है, इन्होंने अथॉरिटी को कैसे डिफाइन किया, वो लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपने नाम लिखा, फिर बुक्स का नाम लिखना है और ईयर, ये 3 चीज़ तो आपको मेंशन करना है, जिससे कि आप मार्क्स मोर एंड मोर गेन कर सकते हो। उसके बाद आपको बॉडी पार्ट्स लिखना होता है। तो बॉडी पार्ट्स को भी आप अगर फ्लो चार्ट में लिख सकते हो, या फिर आप डायग्राम्स बना के लिख सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें और भी मार्क्स अच्छे गेन होते हैं। और साथ साथ बॉडी पार्ट्स में भी अगर आप राइटर्स के नेम लिख सकते हो, तो वो भी आप में मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि देखो, मैंने अभी इसमें ऐसे देखो, ये सारे मैंने डायग्राम्स के थ्रू जो है ये किया है। तो इसमें मतलब इसकी वजह से जो है थोड़ी इम्पैक्ट तो पड़ती है थोड़े आपके आंसर्स में। अब देखिए, चलिए चलते हैं। हाँ, आप अगर आपके पास कोई कॉन्टेम्परेरी रिलेवेंस है तो आप वो भी लिख सकते हो इसमें। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन था बैंडेन ट्राइब के ऊपर, तो मैंने सबसे पहले इसको क्या किया, इसको डिफाइन किया। कैसे, तो एम एच फ्राइड डिफाइंस बैंड, तो उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया, मैंने उनके नेम के साथ इसको लिखा। जैसे मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन में भी दिखाया था पावर्स एंड अथॉरिटी में, जैसे मैक्स वेबर ने अपने बुक्स में, मैंने बुक्स के भी नाम लिखे, और सर ने मुझे यहाँ पे दिया है इंक्लूड दी व्यूज ऑफ फैकल्स, तो मुझे ये इंक्लूड करना है। इससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे इनके भी नाम को इंक्लूड करना है, तो मैं और भी मार्क्स क्या कर सकती हूँ, गेन कर सकते हो। फिर मैंने अथॉरिटी के बारे में लिखा कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए दाल, तो उन्होंने क्या बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम खुद से, तो जो आप नॉर्मल लिखते हो डेफिनेशन, उनमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा कम मिलते हैं। आपका जो फॉर्मेट होता है अगर ऐसा रहे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आपको मिलता है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस भी लिखा है मैंने, कंक्लूजन्स भी लिखा है।
ठीक है। तो मुझे कंक्लूजन्स में भी हाँ वेरी गुड मिला है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स के फॉर्मेट बना सकते हो 2 पेजेस में। मतलब सबसे पहले डिफाइन करना है उसको, उसके बारे में बताना है, फिर आपको बॉडी पार्ट्स लिखना है, फिर उसके कंक्लूजन्स लिखना है। तो जो डिफाइन करना है उसका भी फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। अब जैसे सोशल कंट्रोल, जो थर्ड क्वेश्चन थे 10 मार्क्स वाले, वो सोशल कंट्रोल के ऊपर मुझे लिखना था। ठीक है, मैंने सब में आप सारे में आपको दिखा होगा, 2 क्वेश्चन जो मैंने पहले दिखाया उसमें भी दिखा आपको, और इसमें भी आपको दिखा होगा कि कैसे मैंने मेंशन किया है नेम को। ये रहा, देखिए इसमें भी मैंने 1 सेकेंड वेट, हाँ जस्ट लाइक देखो मैंने इसमें भी आपको दिखाती हूँ। देखो इसमें भी मैंने मैन का नाम से मेंशन किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सोशल कंट्रोल के बारे में। आप देखो मैंने ये फ्लो चार्ट जो आपको दिख रहा है, मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, इसको मैंने ऐसे लिखा। तो इसमें थोड़े से अब मुझे सर ने इसे लिखा है मेंशन द नेम ऑफ रॉबर्ट ब्राउन, प्रीचार्ड, मेरिनोस्की। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे इसमें ऐड करना है, इनके नेम भी ऐड करना है, और भी मार्क्स मैं इसमें अच्छे गेन कर सकती हूँ अगर मैंने उनके नेम को इंक्लूड किया तो अब देखिए टोटेमिज्म्स। अब टोटेमिज्म सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शंस में आपको डिफाइन ही करना होता है। तो जैसे जो टोटेमिज्म्स है, तो दुर्केम ने अपने बुक में, देखो मैंने बुक के नेम भी मेंशन किए हैं, ये रहा आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शंस में मैंने क्या किया, दुर्केम नेम ऐड किया, फिर उनके बुक्स के नेम ऐड किए, फिर उनके ईयर्स को भी मेंशन किया। तो इनसे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा मिलता है, तो क्वेश्चन थोड़ा अट्रैक्टिव बनता है आंसर्स। इनमें भी कंक्लूजन्स लिखा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स के फॉर्मेट के रख सकते हो। अब देखो ये 20 मार्क्स वाले हैं मेरे, मतलब 20 मार्क्स वाले जो होते हैं ना, वो आपको टोटल से 4 पेजेस में कंप्लीट करना होता है। तो अब आंसर राइटिंग में होता क्या है, आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि आपको उस टाइम में आना चाहिए। आप एटलीस्ट जो है सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। जब आप अटैम्प्ट करते हो तो आपके जो है कुछ ना कुछ मार्क्स आपको उसमें मिलता है। तो बिल्कुल छोड़ के तो नहीं आना चाहिए, और इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना चाहिए कि आप टाइम मैनेज, और चैलेंजिंग ये होता है कि आप उतना ही देर में आपको इतने सारे क्वेश्चंस लिखना है, और आपके माइंड में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप इतनी बार रिवाइज करो कि आपको उस टाइम में याद करने की ज़रूरत ना हो, याद आ जाए, ऐसे होनी चाहिए। तभी आप उस टाइम में लिखते हो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप अपने टाइम को थोड़ा सा भी मैनेज करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा मैंने अपने आप में फील किया। अब देखो कि जैसे ये 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस क्या थे, मैंने तो क्वेश्चंस पढ़ा नहीं। अब देखो, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अमंग द सोसाइटीज विद द सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने देखो जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स लिखा है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है, नाम लिखा। फिर उनका देखो 1 सेकेंड, ये देखो जॉन बीटी मैंने नाम लिखा। नाम लिखने के बाद फिर मैंने उनके सोशल कंट्रोल वर्क्स 1964 मैंने डेट भी लिखा, फिर उन्होंने डिफाइन कैसे किया वो सारी चीज़ें लिखी। तो सारे में मैंने फॉर्मेट यही रखा है, तो फॉर्मेट आपको भी ऐसे ही रखना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, बॉडी पार्ट्स हैं ये सारे, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे 15 मार्क्स वाले हैं, तो मुझे इसमें 8 मार्क्स मिला है। ठीक है, दुर्गेम एरियाज ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेंस के बारे में लिखना है। देखिए इस तरीके से भी आप जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पहले कन्फ्यूजन था कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ नहीं लिख सकती, फिर मैंने लिखा तो मैंने देखा मार्क्स आए मेरे, तो मुझे ऐसे लाइक पता चल गया कि ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ, किसी और के भी मन में ये कन्फ्यूजन हो कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ नहीं लिख सकती हूँ, तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरों तक भी शेयर करें जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। इस तरीके से मैं अपना सारा ही आपको टेस्ट एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी। ये अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस थे, ये वाले क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव अंडरस्टूड द सैमनिज्म्स इन डिफरेंट सोसाइटी। अब एकदम से ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लिखूँ, फिर भी मैंने देखो लिखा है। तो इसमें मुझे मार्क्स मिले, उतने अच्छे तो नहीं, लेकिन नहीं मिलने से अच्छा है मुझे मिला तो मार्क्स, जैसे 7.5 मार्क्स मिला है, 7.5 मार्क्स 15 में। जैसे मैंने इसको पूरा नहीं लिख पाई मैं, इतना पेजेस मेरा खाली रह गया, मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं कि मेरे को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अटैम्प्ट करूँगी मैं तो जब कुछ तो आंसर। तो ऐसे ही आपका मेंस में जैसे मुझे सर ने बताया कि मेंस में जो है ऐसे मतलब करना होता है कि एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो।
देख सकते हो मैंने सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट वही रखा है। अब मुझे हाईएस्ट मार्क जो है 15 में 8.5 मार्क्स मिला है हाईएस्ट, जो कि इसी क्वेश्चंस में है। और 20 मार्क्स वाले में मुझे हाईएस्ट 12 मार्क्स मिला है, उसका भी मैंने फॉर्मेट वही रखा है। इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेस्ट भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जो भी मेरे एक्सपीरियंस हो गए, जो मेरे कन्फ्यूजन होंगे मेरा क्लियर होगा। हो सकता है कि आपका भी वो कन्फ्यूजन हो, तो आपका भी क्लियर हो पाएगा जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं ले रखी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। ओके बाय बाय, टेक केयर।